नमस्कार प्रिय बंधु। नमस्कार। हम एक बार पुनः उपस्थित हैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय पे एक परिचर्चा को लेकर। दूसरे अध्याय पे हमने पहले भी परिचर्चाएं की हैं, लेकिन जी। कुछ विषय जो छूट चुके हैं उनके ऊपर, उन अछूते विषयों पर बात करने के लिए हम पुनः उपस्थित हैं। और मेरे साथ आज फिर प्रवीण शर्मा जी हैं। प्रवीण जी, आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। और इस खूबसूरत परिचर्चा में श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय में हम दूसरे अध्याय पर बात करेंगे। हाँ जी, जैसा कि आप कह ही रहे हैं कि ये दूसरे अध्याय के बारे में हम अब चर्चा करेंगे, तो इसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो उभर कर मेरे सामने आ रही हैं। जैसे जैसे मैं इसका अध्ययन कर रही हूँ, तो पहले श्लोक में ही अर्जुन जैसे कि उससे पहले कह रहे हैं, पहले अध्याय में, कि भगवान मैं इन अपने गुरुओं को, अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने मित्रों को कैसे इनकी हत्या करूं मैं। तो वो एक मोह की स्थिति है उसकी। तो भगवान श्री कृष्ण उसको कहते हैं कि भाई इतने विषम, ऐसे विषम काल में तुम इतने मोहग्रस्त क्यों हुए हो, इस समय ये कैसी बातें कर रहे हो। तो एक शब्द उनके लिए, उसके कह लिए कहते हैं अनार्य, तुम अनार्य जैसी बातें कर रहे हो। तो ये इसका क्या अभिप्राय है, क्योंकि हमारा देश तो आर्य व्रत कहा जाता है, हम आर्य संस्कृति के वो को मानने वाले हैं। तो ये अनार्य शब्द का कैसे प्रयोग हुआ? हाँ, वास्तव में ये जो संदर्भ चल रहा है ना, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी बातचीत समय के अनुकूल नहीं है, तुम्हारे क्षत्रिय धर्म के अनुकूल नहीं है, तुम्हारी वीरता के अनुकूल नहीं है। जितने बड़े तुम धनुर्धर हो, सर्वश्रेष्ठ तुम धनुर्धर हो, उसके बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। और तुम इतने गुणों के स्वामी हो, उसके बिल्कुल विपरीत तुम्हारा इस समय की तुम्हारी हालत है। तो आर्य शब्द बेसिकली रूढ़ हो चुका, वीर के लिए, साहसी के लिए, प्रज्ञावान के लिए। तो उसके विपरीत जो कार्य कर रहे हो तुम, वो अनार्य जैसा है। जैसे हम कहें कि अब भारतीय शब्द विदेशों में और हमारे भी देश में बड़े भाव संपन्न व्यक्ति के लिए, बड़े प्रज्ञावान व्यक्ति के लिए, सुसांस्कृतिक व्यक्ति के लिए, वीर के लिए, उसके लिए भारतीय शब्द इस्तेमाल होता है। तो यदि किसी को कहा जाए कि ये तुम्हारा व्यवहार तो अभारतीय है ना, तो भारतीयता के अनुकूल नहीं है तुम्हारा, क्षत्रिय धर्म के अनुकूल नहीं है तुम्हारा धर्म, एक टीचर के अनुकूल तुम्हारा धर्म नहीं है, अगर किसी को कहा जाए तो। वास्तव में पूरी बात कर भगवान श्री कृष्ण से झंझोड़ रहे हैं कि अपनी दिव्यता को, अपने गुणों को, अपनी श्रेष्ठता को समझो, है ना? जी। तुम क्या हो और तुम क्या हो गए हो, इस बात का बोध कराने के लिए वो एक और शब्द भी इस्तेमाल करते हैं, नपुंसक जैसा व्यवहार कर रहे हो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ अनार्य जी। जैसे तुम लग रहे हो, तुम में हाँ, ना निपुंसक, हाँ। पुरुष जैसे हो, ना स्त्री जैसे हो। तीसरी, नपुंसक भी किसी विशेष जाति के लिए नहीं है, उसके भीरुपन के लिए, उसकी उस मोहग्रस्त स्थिति के लिए। वैसे ही अनार्य शब्द भी है, तो उसको झंझोड़ना, उसके भीतर तक ये बात पहुंचाना, उनका अर्थ है वास्तव में। वाह, बहुत बढ़िया। तो आगे वो जैसे वो उस एक मानसिक विषम परिस्थिति को वो प्राप्त हो रहे हैं अर्जुन। तो कहते हैं कि मैं अपने गुरुजनों का वध करके इस रक्त रंजित धरती का भोग करना ही नहीं चाहता। तो वो पूरे हथियार छोड़ के पीछे बैठ गए हैं। तो फिर वो कहते हैं भगवान अब मेरे से कुछ नहीं सोचा भी नहीं जा रहा है, मुझे नहीं पता चल रहा है कि ठीक क्या है, गलत क्या है। तो आप मेरा मार्गदर्शन करें, अब मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हो। तो ये गुरु परंपरा जो है, वो गुरु शिष्य परंपरा का बड़ा अच्छा उदाहरण है एक। तो ये क्या पहले से ही ये शिष्यता उन्होंने की हुई थी उनके सामने? आप देखिए, उसकी तैयारी तो बड़ी पहले से ही है, क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण के प्रति बहुत अनुरक्त है, उनके प्रति बहुत प्रेम करता है जी, उनसे, जी। और बहुत समर्पित भाव भी है। उसको पता है कि जहां कृष्ण है वहां कुछ अनिष्ट हो ही नहीं सकता है। और कृष्ण भी
जहां जहां पांडवों के साथ दुराचार हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, वहां साथ खड़े हैं उनके। अज्ञातवास के दौरान और पूरी जो उनके प्रति जो दुशासन का और दुर्योधन का दुराव है और जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, वहां कृष्ण उनके साथ साथ है, उनके संग है। और अर्जुन ये जानता है कि कृष्ण ही है जिनके कहने पे अर्जुन और उनके चारों भाई जो है खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाने में जूझ जाते हैं, तन मन धन लगा देते हैं, क्योंकि कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन ये तुम्हारी कर्म भूमि है, तुम पांडवों की ये कर्म भूमि है। तो और दूसरी बात, जब चुनाव की बात आती है तो वो अर्जुन ही है जो श्री कृष्ण को चुनते हैं, उनकी सेना को नहीं। वो जानते हैं जहां कृष्ण होंगे वही जय होगी, वही विजय होगी। तो ये भाव तो है ही है। लेकिन पहले अध्याय में जो हम एक पूरे का पूरा वातावरण चल रहा है, उसमें अर्जुन युद्ध से बचने के लिए कुतर्क कर रहे हैं, है ना। युद्ध से बचने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं जिसमें बड़ी विद्युता प्रकट होती हो, लेकिन उसका ध्येय, उसमें विद्युता लेश मात्र भी नहीं है। वो केवल युद्ध से बचने की एक छोटी सी कोशिश जैसी है, बेकार सी कोशिश जैसी। लेकिन दूसरे अध्याय तक आते आते जब भगवान कृष्ण यह कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन तुम जितने भी तर्क दे रहे हो, बातें तो बड़ी पंडितों वाली कर रहे हो, विद्युता पूर्ण कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी दशा कुछ हो रही है। तुम कह रहे हो बड़ी बड़ी बातें, लेकिन तुम्हारा मुख सूख रहा है, हाथ कांप रहे हैं, तुमसे खड़ा रहा नहीं जा रहा है। पांडित्य तो वो होता है, ज्ञान तो वो होता है जो हमें सहज कर दे, जो हमें शांत कर दे, जो हमें आनंदमय कर दे। देखो कुछ बोल रहे हो और तुम्हारे भीतर जो घट रहा है वो कुछ और ही है। उस स्थान पे फिर अर्जुन को एहसास होता है और वो कहता है मुझे कुछ सूझ नहीं रहा केशव, आप ठीक कह रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता है ठीक क्या है गलत क्या है। जो कुछ भी कहा उन सबको उसकी ये बातें धो डालती हैं और वो अंततः कहता है केशव मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपको नमन करता हूँ, मुझे मार्ग दिखाएं। तो वास्तव में अर्जुन के यह कहने के पीछे पूरे साधक समाज को एक संदेश है कि जब तक हम पूर्ण रूपेण समर्पित नहीं होते, जब तक हम आधे अधूरे बने रहते हैं कि थोड़ा ज्ञान मुझे है थोड़ा मिलेगा, तब तक कुछ नहीं मिलता है। जब तक हम पूर्ण समर्पण नहीं करते, हमें गुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होता है। तो अर्जुन ये कह के कि हे केशव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं, हम सबको एक नई राह सुझा रहे हैं, समर्पण की, श्रद्धा की राह। तो यही है उनका पीछे का ध्येय। तो आगे भी ये भगवान कृष्ण उनको समझाते हुए कहते हैं कि देखिए कोई समय ऐसा नहीं था जब आप और मैं राजा नहीं थे, और कोई काल ऐसा नहीं होगा जब हम सम नहीं होंगे। तो आत्मा की अनश्वरता को बताते हुए वो उनके बहुत सारे भ्रम का नाश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहते हैं कि मृत्यु कहीं है ही नहीं, शरीर तो शरीर की मृत्यु है, आत्मा की मृत्यु नहीं है। तो फिर जब इतना कुछ हम जानते हैं तो फिर भी सारी उम्र हम मृत्यु से भयभीत रहते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने केवल अभी ये सुन रहे हैं, केवल अभी तक तो ये हमारे लिए एक सूचना मात्र है। देखिए ये पूरे का पूरा जो सांख्य योग, जो आत्मा की आप कह रहे हैं अनश्वरता की, अखंडता की बात भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि आत्मा ना जलती है, ना मरती है, ना इसे गीला किया जा सकता, ना सुखाया जा सकता है ना इन्हें काटा नहीं जा सकता है, बिल्कुल वो हमारी चेतना की विशेषता बता रहे हैं। लेकिन हमें बड़ा अच्छा भी लगता है, वाह क्या बात है। लेकिन दूसरे ही पल हम रो देते हैं छोटे से नुकसान के ऊपर, दूसरे ही पल हम मोहग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि हमें अभी उसका बोध नहीं हुआ है। अभी केवल वो ऊपरी स्तर का एक सूचना मात्र है। जब तक वो ज्ञान भीतर 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 प्रवेश नहीं करता, हम अनुभूत नहीं करते, हम अपने चेतन तत्व होने का साक्षात्कार नहीं करते हैं, तब तक बात नहीं बने। और इसके लिए पूरी एक प्रक्रिया है, ये केवल एक बात नहीं है।
भगवत गीता में जहां कहीं पे भी जान शब्द आया है ना, भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो कोई यह जान जाता है कि कर्म मुझे बांधते नहीं, वो मुक्त हो जाता है। अब जहां जानने का अर्थ सूचना प्राप्त करना नहीं है, इसका अर्थ ये है कि भगवान कह रहे हैं कि जो ये जान जाता है कर्म मुझे बांधते नहीं। किसको नहीं बांधते? हमारी ही चेतना को कर्म नहीं बांधते। भगवान तो वही है ना। तो जब तक मैं कर्म करते हुए उससे अलिप्त नहीं होता हूं, स्वयं बिल्कुल अलग नहीं हो जाता हूं, तब तक मैंने वो बात समझी नहीं है। तो वो अनुभूति के स्तर पे जब उतरेगी तब वो जानना है। तो भगवत गीता में जहां कहीं पे भी जान शब्द आया है, वो जानने का अर्थ वहां अनुभूति है, अनुभूति है ना। और बिना अनुभूति के ज्ञान तो बहुत नुकसान करता है। इसीलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं, गुरुदेव बहुत बार उनको कोट किया करते थे आचार्य चाणक्य की इस बात को, कि आप ही सुनाया करती हैं कि अनाभ्यास से विश्व धर्मम, अनाभ्यास से विषम शास्त्रम, अजीर्ण भोजनम विषम। कि ऐसा धर्म जिसका मैंने अभ्यास नहीं किया है वो विष समान हो जाएगा। ऐसा शास्त्र जिसे धारण तो कर लिया है, मतलब सुन तो लिया है, शास्त्र को धारण नहीं किया, अनुभूत नहीं किया, वो विष समान होगा। मैं दूसरों को हरा तो दूंगा डिस्कशन में, लेकिन स्वयं का सुधार, स्वयं की शांति, स्वयं का आनंद मुझे प्राप्त नहीं होगा। तो हम यही कर रहे हैं, धर्म को दूसरों को हराने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, शास्त्र को दूसरों को पराजित करने के लिए कर रहे हैं, स्वयं को अनुभूत करने के लिए नहीं कर रहे हैं। तभी अनुभूति नहीं है, तो तभी हम, जैसे भगवान कृष्ण उसको फिर से आगे भी मैं देख रही हूँ कि कह रहे हैं कि भाई तुम दुख को सहन करने का प्रयत्न करो, दुख सुख में सम रहो। तो फिर मेरे अंदर वो बात आ रही थी, दुविधा जाग रही थी कि फिर दुख और सुख में हम सम रहें कैसे, कौन सी विधि अपनाई जाए। देखिए वही बात उन्होंने बिल्कुल इसी संदर्भ में चल रही है। जैसे जैसे ध्यान के द्वारा, चिंतन मनन के द्वारा, सुमरन के द्वारा और अंततः ध्यान के ही द्वारा ये बोध होता चला जाएगा, ये एहसास होता चला जाएगा, मुझे ये अनुभूति होती चली जाएगी मुझे कि मैं ना तो यह शरीर हूं, ना ही ये मन हूं, मैं एक चेतना हूं, है ना। इस शरीर में कुछ अवधि के लिए आई हुई एक चेतना, ये एहसास होगा, ये अनुभूति होगी जब। और वो होगी कैसे? सुनने से, सुमरन से, सत्संग से, और फिर अपने गहरे भीतर जाके अनुभूत करने से। जब ये होगा तो बड़ी धीरे धीरे मैं शरीर के सुखों दुखों से थोड़ा बाहर आऊंगा। शरीर को कोई कष्ट है तब भी मैं उससे अलग होना शुरू होगा कि मैं शरीर तो नहीं हूं। कष्ट शरीर के लेवल पे है, नुकसान मेरे किसी पदार्थ का हुआ है। जहां मेरे मन के अंदर की दुविधा है, मैं मन भी नहीं हूं, मैं उससे भी विलग हूं। लेकिन ये कहने के स्तर की बात नहीं है, ये अनुभूति के स्तर पे है। जब हम रोज ध्यान करते हैं और हम स्वयं को ये कह रहे होते हैं भीतर ही भीतर कि मैं ना तो ये शरीर हूं, ना ही मन हूं, मैं एक अजर अमर अटल चेतना हूं, है ना। और फिर उसमें रस आने लगता है, फिर आनंद आने लगता है, लेकिन फिर बाहर आते हैं। देखिए ये वास्तव में ज्ञान और अनुभूति या ज्ञान और भक्ति का सर्कल है। गुरुदेव सारथी जी कहा करते थे, ज्ञान और अनुभूति या ज्ञान और भक्ति दोनों एक दूसरे का पूरक है। मैंने कुछ ज्ञान अर्जित किया, कुछ सुना, उससे क्या हुआ, मेरे भीतर मैंने अब प्रैक्टिस की और कुछ उसका अनुभव हुआ। फिर वो जो अनुभव हुआ उसने मेरे ज्ञान को और बढ़ाया, फिर मैंने और अनुभूति की। तो ज्ञान भक्ति को या अनुभूति को पुष्ट करेगा, अनुभूति फिर ज्ञान को पुष्ट करेगी। एक स्थान पे गुरुदेव सारथी जी लिखते हैं, जो ज्ञान हम अर्जित करते हैं वो आगे ज्ञान अर्जित करने के लिए सीढ़ी मात्र होती है ना। तो यही बात है वास्तव में सारी कि केवल सुन लेने से, सुनना उसका पहला पड़ाव जरूर है, लेकिन जब तक उसका मंथन नहीं होगा, उसका विश्लेषण, उसकी चर्निंग नहीं होगी और वो बात भीतर मेरे नहीं उतरेगी, तब तक मैं बात करने वाला तो बड़ा अच्छा बन जाऊंगा, लेकिन स्वयं अनुभूति करने वाला नहीं बनूंगा। कि आपका कहने का तात्पर्य है कि हमारा जीवन नहीं बदलेगा,
जानने से जीवन नहीं बदलेगा। जीवन जानना पहली सीढ़ी है, जानना भी सूचना प्राप्त करना पहली सीढ़ी है। उसके बाद वाले जो क्रम है उसको अपनाए बिना बात नहीं बनेगी, समता समानता नहीं आएगी, नहीं आएगी। तभी कई बार जब हम लोगों को देखते हैं कि वो बड़े इंट्रोवर्ट हो गए हैं, अपने आप में स्थित हैं, तो ये फिर हमारे जो दिनचर्या है, क्या उसके बीच में कोई बाधा आएगी? वो कैसे चलेंगे, फिर हमारे कार्य कैसे चलेंगे? किससे? हम अब एक मार्ग ले लिया है, हम सुख दुख को भी सम जान रहे हैं और एकाग्रता में भी जा रहे हैं, ध्यान में भी जा रहे हैं। तो हमारे वो दिनचर्या या दूसरे कार्य हैं, सामाजिक कार्य हैं, उनमें कोई बाधा आएगी? कई बार भयभीत होता है इंसान कि ये इंसान अब संसार का नहीं रहेगा। बेसिकली ये भी केवल एक भ्रम है, क्योंकि जो अपने आप को, अपने मूल को अनुभूत करेगा और ये समझ जाएगा मैं इस कुछ अवधि के लिए शरीर में आया हुआ हूं, वो तो ज्यादा तन्मयता से, ज्यादा एकाग्रता से, ज्यादा पूर्ण रूपेण कोई कार्य करेगा। उसके कार्य के अंदर उसकी सामर्थ्य उजागर होती चले जाएगी, उसके भीतर की पॉसिबिलिटीज जागती चली जाएंगी, उसके भीतर जो छुपा हुआ है वो बाहर आता चला जाएगा। वो तो हर कार्य के अंदर कुछ विशेष करेगा और उसका, आप कह रहे हो कैसे चलेगा, उसका तो बढ़िया ही चलेगा। जो अपने इस समय कार्य करने में पूरे का पूरा निमग्न है, वो उसके तो हर कार्य के अंदर विलक्षणता होगी। ये एक भ्रम है कि संसार छूटना है। संसार नहीं छूटना है, भ्रम छूटना है। अगर संसार भ्रम का नाम है तो वो छूटना है। बिना बात की दुविधाएं छूटनी है, बिना बात के विचार छूटने हैं, निर्माण होना है, समाधान होना है। हम दुविधा में जीतते चले जाते हैं और हमें अगर यह डर है कि दुविधाएं छूट जाएंगी, तो दुविधाएं तो छूटेंगी क्योंकि समाधान आएगा जीवन में। तो ये मानसिक भ्रम के शिकार है, वास्तव में यही भ्रम है। जी, आपका कहने का अर्थ है कि जब हम ऐसे ध्यान में जाते हैं ज़्यादा, जब हम एक मार्ग पकड़ते हैं, तो हमारे दूसरे कार्य और ज़्यादा अच्छा होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, और ज़्यादा अच्छे होना ही शुरू होंगे, क्योंकि जीवन में जब फोकस बढ़ेगा, जीवन में जब हमें पता होगा कि हमें क्या करना है और वो पूर्ण रूपेण करेंगे हम। ध्यान का अर्थ होता है अपनी पूरी शक्तियों को किसी एक कार्य विशेष में लगा देना। जी। जो पूरा लगा सकता है वो पूरा छोड़ भी सकता है। वास्तव में ध्यान का तो अर्थ होता है विचारों के भी, भावों के भी परे चले जाना, अपनी चेतना में स्थित हो जाना। लेकिन जो ध्यान करने वाला जब किसी कार्य विशेष में करेगा, तो उस कार्य विशेष में भी पूरा होगा ना। जब पूरा होगा, जहां पे पूर्णता होगी वहां तो आनंद होगा जी। वहां अधूरापन कैसे हो सकता है, वहां दुविधा कैसे हो सकती है, वहां कुछ छूट कैसे सकता है। ये धर्म की। बहुत बढ़िया। एक मेरा अंतिम प्रश्न है, प्रश्न ही नहीं कहेंगे कि एक मन में दुविधा चल रही है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बहुत सारे नामों से पुकारा है। कभी उसको परंतम कहते हैं, कभी उसको महाबाहो कह रहे हैं, कभी उसके भरतवंशी कह रहे हैं। तो इतने नाम, उसको इतनी संज्ञा दे दी है, क्या इससे क्या प्रतीत होता है, क्या कहना चाह रहे हैं वो? ये जो इतने विशेषण अर्जुन के लिए भगवान इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान भगवान समझते हैं। मनोविज्ञान यह है कि जब तक व्यक्ति का मेरी बात में मन नहीं रमेगा, तब तक वो ना तो बात सुनेगा पूरी तरीके से, ना ही वो बात को अनुभूत कर पाएगा। तो वो बार बार जब अर्जुन को विभिन्न नामों से पुकारते हैं, तो एक तो अर्जुन को सचेत करते हैं, सावधान करते हैं, दूसरे उसके मन को जीत लेते हैं। और मन को जीतने के बाद ही जब मन रम जाएगा, अनुरक्त हो जाएगा किसी बात में, तो आदमी पूरा सुनेगा। पूरा सुनने वाला ही के भीतर ही पूरी बात उतरेगी।
है ना। जी। और वो फिर पूरा समाधान होगा। जैसे वो अर्जुन को कहते हैं, अब बड़ा कठिन विषय समझा रहे हैं, सांख्य योग की बात बता रहे हैं, चेतना की बात बता रहे हैं, तो कहते हैं कौन्तेय। अब जब कौन्तेय शब्द बोलते हैं तो कुंती पुत्र है, किसी की माँ का सम्मान करते हुए पुत्र को उसकी माँ का नाम दिया जाए, या पांडु पुत्र कहा जाए, पिता का नाम दिया जाए, तो उसे कितना फील गुड फैक्टर होगा ना, कितना सुंदर, कितना अच्छा लगेगा। और अब वो बात में पूरी तरह से अनुरक्त होगा। हमारे पूरी संत परंपरा में जब भी कोई साधु, कोई सज्जन, कोई संत बात करता है, कोई गुरुजन बात करते हैं, तो वो पूछते चले जाते हैं, अच्छा हाँ भी सुन रहे हो, सावधान हो, सचेत होके सुन रहे हो। वही बात बहुत सर्वोत्तम वक्ता भगवान श्री कृष्ण है। और वो अर्जुन को विभिन्न संबोधनों से जब वो संबोधित होते हैं, विभिन्न नाम देते हैं, तो अर्जुन के भीतर प्रवेश का रास्ता खोजते हैं। वाह। वो कहते हैं, हे गुड़ाकेश, हे परंतप, हे पार्थ, हे अर्जुन, कितने बढ़िया बढ़िया विशेषण दिए हैं, जिसमें श्री कृष्ण के अर्जुन के प्रति प्रेम भी प्रकट होता है, और अर्जुन के प्रति वो सम्मान भी देते हैं, श्रद्धा भी है, और अर्जुन के दिव्य गुणों का भी वर्णन है। और कहीं कहीं देखिए वो अर्जुन कितनी बार शंकाएं करता है, वहां कभी ये नहीं कहते हैं, अरे तूने इतनी बार ये प्रश्न पूछ लिया, क्यों मुझे डिस्टर्ब करता जा रहा है, एक ही बात को बार बार क्यों कहता चला जा रहा है। उनको पता है यदि कोई पूरा सुनेगा, पूरा समझेगा, तो उसके भीतर शंकाएं होगी, एक बार नहीं 10 बार होगी, 50 बार होगा। और अच्छा गुरु जो है, अच्छा वक्ता जो है, वो बार बार पूछे जाने पर भी, अनंत बार पूछे जाने पर भी झुंझलाएगा नहीं, वो हर बार उतने ही धैर्य से, उतने ही प्रेम से बात को समझाएगा। मुझे याद आ रहा है गुरुदेव से बहुत बार बहुत सारी शंकाएं बार बार पूछते, बार बार कहते, वो उतने ही प्रेम, उतने ही धैर्य से बार बार समझाते, जैसे पहली बार समझा रहे हो। तो ये एक बहुत बड़े वक्ता का गुण है, जो बार बार नया नाम, हर बार नया नाम देते हैं। हाँ, हमें भी देखिए, आप बेटे को कोई बात समझा रहे हैं, पुत्र को, पुत्री को कोई बात समझा रही है ना, मेरी लाडो, मेरी गुड़िया, है ना, मेरे काकू, मेरे दादू, कितने प्यार से भी हम उसे समझाते हैं, कितना दुलारते भी हैं, है ना। और कभी डांट में भी नाम दे रहे हैं, कभी प्रेम में भी नाम दे रहे हैं। डांट में भी प्रेम है, प्रेम तुम में तो प्रेम है ही है, लेकिन सारी बात का अर्थ होता है उस तक बात को पहुंचाना, संप्रेषित करना। हमारे जो नाम रखे गए हैं वो भी तो हमारे भीतर दिव्यता जगाने के लिए, गुण विशेष जगाने के लिए है। और नाम की महिमा के बारे में तो आप जानते ही हैं जी। तो ये बात है, बड़ी सुंदर, आपने बड़ा सुंदर इस पे अध्ययन किया है, दूसरे अध्याय पे बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि हम सब के भले के लिए आप ये प्रश्न भी कर रहे हैं, कुछ समझ भी रहे हैं, कुछ समझा भी रहे हैं, और हम इन सारी परिचर्चा के द्वारा मैं सीखता चला जाऊं, है ना, हम ही बात अनुभूत करते चले जाएं। और भगवत गीता, जब कोई भी महान ग्रंथ खुलता है, कई बार अचानक चलते हुए ऐसा लगता है, अरे वो श्लोक तो मुझे आज अभी समझ आया है, कितनी बड़ा रहस्य मेरे दिमाग में उजागर हो गया है, समझ आ गया है। यही चिंतन का यही लाभ होता है। हम ये सारी परिचर्चा इसी ध्येय के साथ कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई बात खुलती चली जाए हमारे दिमाग के अंदर। और जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, स्वयं अर्जुन हो जाते हैं, कृष्ण तो हमारे अंगसंग होते ही हैं, गुरु बन के, हमारी चेतना बन के, हमारा विवेक बन के, वो हमारा उत्थान तो करते ही चले जाते हैं। तो हम सबका उत्थान हो, मंगल हो। और आपने इतना अध्ययन किया और इतनी लगन से, मेहनत से, अनुराग से आप ये सारे कार्य में जुटे हुए हैं, आपका बहुत बहुत आभार प्रवीण जी। और सभी सुनने वालों से भी अनुरोध कि अपने वक्तव्यों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करते रहें। आप कुछ कहना चाहेंगे अंत में? हाँ जी, बस मेरे को भी लग रहा है कि मैंने इन चर्चाओं के माध्यम से जो कुछ मैंने सीखा है, शायद मैं
पढ़कर या उसका अध्ययन करके वैसा नहीं सीख पाती। तो सचमुच में ही ऐसी पर चर्चा का आयोजन करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और सुनने वालों का सबका बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हो। नमस्कार।